हाय एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। जर्मन विस्ता पे आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक है बैचलर्स इन जर्मनी। काफी लोग मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं मैसेंजर पे या यूट्यूब पे कमेंट्स करते हैं कि आप बैचलर्स पे एक स्पेसिफिक वीडियो बनाएं और पूरा प्रोसेस बताएं कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं और क्या क्राइटेरिया जर्मनी आने के लिए बैचलर्स के लिए। तो आज का टॉपिक है बैचलर्स इन जर्मनी। सबसे पहले तो मैं आपको जर्मनी में बैचलर्स करने के फायदे बता देता हूं। सबसे पहला फायदा यह है कि नो ट्यूशन फी। जर्मनी में बैचलर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है पब्लिक यूनिवर्सिटीज में। प्राइवेट में करें तो आप फी देंगे, लेकिन पब्लिक में ही करते हैं लोग। और दूसरा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जर्मनी की बहुत अच्छी है। जर्मनी की रिकग्नाइज्ड डिग्री आपकी पूरी दुनिया में चलेगी। आपके पास पूरी दुनिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी अगर आप जर्मनी से बैचलर कर लेते हैं। तीसरा फायदा यह है कि एज अ बैचलर स्टूडेंट आप जर्मनी में पार्ट टाइम काम कर सकते हैं। ज्यादातर वालिदैन को या बच्चों को यह फिक्र होती है कि यार बच्चा चला तो जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडीज तो है, लेकिन वहां वो अपने एक्सपेंसेस कैसे पूरे करेगा। तो उसके लिए जर्मनी में लॉ के स्टूडेंट्स जो है वो 120 फुल डेज काम कर सकते हैं। इसका मतलब ये कि आप वीक में 20 आवर्स काम कर सकते हैं। वीक में 20 आवर्स काम करके अगर आप मिनिमम वेज से मल्टीप्लाई करते हैं 13, जो कि 13 यूरो के करीब है, तो आप तकरीबन 960 इतने के करीब पहुंच जाते हैं। और इसमें आपके मंथली एक्सपेंसेस आराम से पूरे हो सकते हैं। आप इसमें से कुछ पैसे बचा भी लेते हैं। तो ये एक मेन रीजन है कि जर्मनी स्टूडेंट्स क्यों आना चाहते हैं। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की कि आप कब एलिजिबल होते हो जर्मनी आने के लिए। देखिए, जर्मनी में बैचलर्स आप स्टार्ट कर सकते हैं ओनली अंडर वन कंडीशन कि आपकी 13 ईयर एजुकेशन कंप्लीट हो आपकी रिस्पेक्टिव कंट्री में। अब इसका क्या मतलब है कि हमारी कंट्रीज में 12th ईयर एजुकेशन जो है वो इनफ होती है यूनिवर्सिटी की क्वालिफिकेशन के लिए। मतलब हमारा इंटरमीडिएट या एफएससी जो है वो 12th ईयर एजुकेशन कहलाता है। अब सवाल ये आता है कि इसको 13 ईयर एजुकेशन में कैसे कंप्लीट किया जाए। तो उसके तरीकेकार दो हैं। सबसे पहला तरीकेकार तो यह है कि आप जिस भी डिजायर फील्ड में अपना बैचलर परस्यू करना चाहते हैं जर्मनी में, आप उसी फील्ड में किसी भी यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान में या इंडिया में एडमिशन ले लें। एडमिशन लेने के बाद आपको 2 सेमेस्टर करने हैं। अब वो 2 सेमेस्टर करने के बाद आपका 13 ईयर एजुकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। यूनिवर्सिटी में अप्लाई कैसे होगा कि वो जो 2 सेमेस्टर आप करेंगे उनका रिजल्ट और आपका इंटरमीडिएट या एफएससी का रिजल्ट जो है वो कंबाइन करके उसका एग्रीगेट निकाल के जो यूनिवर्सिटी जो है आपको एडमिशन देगी। ये तो हो गया पहले तरीकेकार। और इस तरीकेकार में ये फायदा है कि आपको जर्मन लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली आइल्स से मिनिमम 6 बैंड उठाएं। कुछ इक्का दुक्का यूनिवर्सिटी जो है वो 5.5 पे भी दे देती है, लेकिन मैं ये सजेस्ट करता हूं अपने स्टूडेंट्स को या मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको ये सजेस्ट करता हूं कि आप मिनिमम 6 बैंड जो है वो तो लें, क्योंकि आपके ऑप्शन बढ़ जाते हैं। इंग्लिश में बहुत कोर्सेज हैं, लगभग 100 से ज्यादा कोर्सेज जो है वो इंग्लिश में इस वक्त 2024 में यूनिवर्सिटीज में मौजूद है बैचलर्स के। तो आपको अब परेशानी नहीं होगी कि आपको जर्मन लैंग्वेज सीखना जरूरी है। इस तरीके से आप डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। सेम तरीकेकार है कि आप dart.de की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे अप्लाई करेंगे, आपको एडमिशन मिलेगा। आप 11,300 यूरो 1 साल के लिए ब्लॉक करवाएंगे। ये 2 रिक्वायरमेंट है वीजा की, और उसके बाद आप वीजा के लिए अप्लाई करेंगे, आपका वीजा लग जाएगा, आप जर्मनी आ जाएंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी यह है कि आप एफएससी करते वक्त ही, करने के दरमियान ही और इंटरमीडिएट करने के दरमियान ही आप जर्मन लैंग्वेज सीखना शुरू कर दें। जर्मन लैंग्वेज आप सीखें B1 तक लेवल मिनिमम। मैं सजेस्ट करता हूं कि आप B2 तक सीखें, भले सर्टिफिकेट आपके पास B1 का हो, लेकिन B2 तक सीखें ताकि आपको आगे परेशानी ना हो। ये जो लेवल है ये इस तरह होते हैं जर्मन लैंग्वेज के कि पहले सबसे पहले A1 लेवल, A2 लेवल, B1 लेवल, B2 लेवल, C1 लेवल और C2 लेवल। B1 तक सीखने के लिए आपको लगभग 6 महीने लग जाते हैं। ये 6 महीने जो है आप इंटर के दरमियान जो है ये आप लैंग्वेज सीखें, और इंटर का रिजल्ट आने की फौरन बाद जो है आप जर्मनी फाउंडेशन कोर्स के लिए अप्लाई कर दें। फाउंडेशन कोर्स इसीलिए होता है कि उसमें 2 सेमेस्टर होते हैं और वो आपकी 13 ईयर एजुकेशन जो है वो कंप्लीट कर देता है। फाउंडेशन कोर्स को हम जर्मन में कहते हैं स्टूडियन कोलेग। स्टूडियन कोलेग करने के कुछ क्राइटेरिया हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि आपके पास मिनिमम B1 होना चाहिए। फिर दूसरी चीज ये कि आप यहां पे अप्लाई करेंगे तो आपको ऑफनामे प्रूफुंग एंट्रेंस टेस्ट की एक इनविटेशन आएगी। आप जर्मनी आके वो टेस्ट देंगे। वो टेस्ट पास करने के बाद ही आप फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है। ऑफनामे टेस्ट बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान होता है। उसके लिए ज्यादा तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती।
लेकिन उसमें क्योंकि जर्मन में टेस्ट होता है तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूं कि आप एक लेवल ऊपर तक सीखें, आप B2 तक सीखें, ताकि आपको जर्मन में बिल्कुल भी परेशानी ना हो। Aufnahmeprüfung के लिए आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं और उन अलग अलग यूनिवर्सिटीज का टेस्ट भी दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप एक ही यूनिवर्सिटी का टेस्ट दें और अगर वो अनफॉर्चुनेटली आपसे पास ना हो तो आप दूसरी यूनिवर्सिटीज का टेस्ट नहीं दे सकते। ये यूनिवर्सिटीज आपको मिलेंगी studentcollege.de पे जाएंगे, आपको वहां पे कोर्सेज मिलेंगी, डेडलाइन मिलेगी और रिक्वायरमेंट मिलेगी कि मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। फिर फाउंडेशन ईयर जब आपका कंप्लीट हो जाएगा एक साल में, उसके बाद आपका टेस्ट होगा मेन टेस्ट, जिसे कहते हैं यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम, जिसे हम जर्मन में कहते हैं Feststellungsprüfung FSP। ये टेस्ट देने के बाद आप जर्मनी में किसी भी यूनिवर्सिटी में बैचलर्स करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर अब आप कैलकुलेट करते हैं तो एक साल फाउंडेशन कोर्स और 3 साल की डिग्री, ये हो गए 4 साल। 4 साल में आपका बैचलर्स हो जाएगा। एक साल की यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में और 3 साल का बैचलर्स इधर, 4 साल में आपका बैचलर्स हो जाएगा। दोनों केसेस में 4 साल में आपका बैचलर्स हो जाएगा। तो ये तो था एफएससी और इंटर के बाद अप्लाई करने का तरीका। अब मैं आ जाता हूं कि ए लेवल्स के बाद आपको किस तरह अप्लाई करना है। ए लेवल्स वालों को ये सब करने की जरूरत नहीं है। ए लेवल्स जो है वो 13 ईयर एजुकेशन मानी जाती है जर्मनी में, लेकिन उसके लिए आपके पास मिनिमम 3 सब्जेक्ट्स होने चाहिए, जिसमें लैंग्वेज सब्जेक्ट जो है वो जरूरी नहीं है, लैंग्वेज सब्जेक्ट के अलावा होना चाहिए। इस 2023-24 से पहले जो रिक्वायरमेंट थी वो ये होती थी कि आपको 3 सब्जेक्ट देने और उसमें आपका एएस के सब्जेक्ट भी काउंट हो जाते थे और आपको एक लैंग्वेज सब्जेक्ट देना ऑब्लिगेटरी था। अब वो जो है ऑब्लिगेटरी नहीं है, लैंग्वेज सब्जेक्ट देना जरूरी नहीं है। और आपका जो दोनों साल का ए लेवल्स का कंबाइंड रिजल्ट होता है, जिसे हम A2 भी कहते हैं, उसका रिजल्ट जो है वो मायने रखता है और वो 3 सब्जेक्ट होने चाहिए आपकी डिजायर फील्ड में जिसमें भी आप बैचलर प्रोस्यू करना चाहते हैं। अब अगर मैं मिनिमम ग्रेड्स की या मिनिमम परसेंटेज की बात कर लूं तो एफएससी और इंटर में मिनिमम परसेंटेज आपकी 50 जरूर होनी चाहिए। मिनिमम का मतलब ये नहीं कि वो रिक्वायरमेंट है, मिनिमम का मतलब ये कि इससे कम होगी तो आप एलिजिबल नहीं होंगे जर्मनी में अप्लाई करने के लिए। और ए लेवल्स में आपका मिनिमम यूनिवर्सिटी जो मांगती है वो सी ग्रेड मांगती है कि सी ग्रेड तक होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये सी ग्रेड जो है ये इंग्लिश प्रोग्राम के लिए, अगर आपके ग्रेड्स बहुत कम है तो आप जर्मन सीख के, जर्मन जिसमें कोई एडमिशन की रिस्ट्रिक्शन नहीं है यूनिवर्सिटीज, जर्मन प्रोग्राम्स में, वहां आप अप्लाई कर सकते हैं और वहां आपका एडमिशन हो जाएगा। ये थी एक प्रो टिप ए लेवल्स वालों के लिए, जो कि आपको बहुत से कंसल्टेंट्स और यूट्यूबर नहीं बताएंगे। ये तरीकेकार है तीनों कैटेगरीज के लिए। जल्दी जल्दी जाएं, एक्सप्लोर करें और अप्लाई करना शुरू कर दें, क्योंकि मार्च के एंड तक डेट्स ओपन हो जाएंगी एडमिशन की काफी यूनिवर्सिटीज की। तो जल्दी जल्दी करिए। अगर आपको अभी भी किसी भी चीज में क्लैरिटी नहीं है, आपको यूनिवर्सिटीज की लिस्ट चाहिए, आपको स्टूडेंट कॉलेजेस की लिस्ट चाहिए, और अगर आपको पर्सनल 1-to-1 मुझसे कन्वर्सेशन करनी है तो नीचे दिए हुए लिंक में जाके आप मेरी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। राजा भाई आपको हेल्प करेंगे। ख्याल रखें अपना, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कुछ सवालात हैं तो कमेंट्स में लिखिए, मैं जवाब दूंगा कमेंट्स में भी। कमेंट्स वीडियो पे किया करें, मुझे डायरेक्टली मैसेज ना करें, ताकि ज्यादा लोगों की हेल्प हो सके। और नीचे कमेंट्स में आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक वीडियो का क्या होना चाहिए। ऑफ विडरसेन।